लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानूनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तेरा। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरि चरणम भक्त वंशा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भवार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व बालकांड के दोहा संख्या 30 तक आपको मूल पाठ सुनाया। आज दोहा संख्या 31 से 35 तक हम सुनाएंगे। तो चले हम चलते हैं मूल पाठ करने। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग सने बन सिय रघुबीर बिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारो संत सुमति तिया सुभग सिंगारो। जगमंगल गुण ग्राम राम के जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के दानी मुक्ति धन
धन धर्म धाम के। श्री सीताराम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी की गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म अनेक के। ज्ञान, वैराग और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी की प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीच है। शमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उड़धी अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक में प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम कोह कलिमल कारीगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुआंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतर बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकीर्ता फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंगा
तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है, जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग धाराओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दंभ फसाण, अदहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बरलाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहबा मैं गाई, गाथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु कर सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मित जग माही, असी प्रतीति तिनह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेका मुनि सन गाए। करिय न संशय असुरानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न माने जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है।
अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धर गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिना वौ कर जोरी, करत कथा जहीं लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करने के और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसदा राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकलता चलिया वहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खल नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कलकीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। मजहि सज्जन वृंद बहो पावन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस जन रूपा ना, हरई पाप कहा वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही न सकाई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीवा पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी
श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिजज और जरायु चार खानी यानी चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्नरंभा, सुनत न साही काम मददंबा। रामचरित मानसहि नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जोए ही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुख हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, विचरे शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष रहित, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन। कलिकुचाली कुली कलुषण सावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलि युग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओ शिवम सन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम यहेरि हरसि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर श्री रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊं सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार जहि हेतु। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस ऐसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचिता सुन ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से
उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाध, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वाक्षता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालित होहि, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा माही गत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थीरना, सुखद शीत रुचि चारु चिरना। राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। आप सबने श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 31 से 35 तक आपने सुना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राघव जी आप सब पर कृपा बनाए रखें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम।